नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको छोटे बच्चे की 10-12 साल का बच्चा है उसकी स्कूल की पैंट काटना बताऊंगा और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो मैंने इस कपड़े को उल्टा करके बिछा लिया है और इसकी मैं आपको नाप बता देता हूं। इसकी तो लंबाई 35 है, 25.5 कमर है, 31 हिप है, 18 इसकी जांग है और 15 इंची घुटना है और 12.5 मोरी है। दोस्तों, इस नाप से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर एक सीधा मार्का करना होगा इस तरह से, और एक मार्का हमें यहाँ भी करना होगा इस तरह से। और दोस्तों, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये छोटे बच्चे की पैंट है, तो छोटे बच्चे की पैंट के लिए आप चाहे तो 1.5 इंची का बेल्ट रोल भी लगा सकते हैं और 1.25 इंची का भी बेल्ट रोल लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पैंट में 1.25 इंची का बेल्ट रोल लगाऊंगा, तो यहाँ पर आधा इंची सिलाई का जाता है, तो इसमें हम 1.25 इंची यहाँ पर हम जहाँ पर ये आधा इंची का निशान लगाया है वहां से हमें ये निशान इंची टेप को पकड़ना है। ये आधा इंची से यहाँ से इस तरह से 1.25 इंची ऊपर करना है। और दोस्तों, इसके बाद में इसकी लेंथ है वो 35 है, तो हमें 35 पर निशान लगा देना होगा और 2.5 इंची तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा। और दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी हमें आधा इंची का नीचे निशान लगा के और 1.25 इंची पर इस तरह से इसको पकड़ के और इसकी जितनी लेंथ है 35 और 37.5 इस तरह से इस मार्क को सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी लटक रखेंगे। लटक दोस्तों हम हिप के आधार पर रखेंगे। दोस्तों, इसकी हिप है वो मैंने 31 ली थी, तो इसका 1/4 करना होगा। तो 1/4 करेंगे, तो यहां से 1/4 करेंगे तो इसका आएगा लगभग ये 8.5 आएगा। लेकिन दोस्तों, हमें इसमें 1.25 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, इसलिए यहां से जहां हमने आधा इंची का मार्कर लगाया है वहां से इसको 1.25 इंची ऊपर निकाल लेना है और हिप का चौथा भाग कर लेना है। यानी कि हिप का चौथा भाग करेंगे तो इसकी हिप 31 है, तो लगभग 8.25। और दोस्तों, इसमें आधा इंची एक्स्ट्रा रखेंगे। दोस्तों, बच्चों की शर्ट पैंट है दोस्तों, इसलिए आधा इंची हम इसको लूज रखेंगे और इसको नाप के देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। 7.5। तो इसकी लटक हम 7.5 रखेंगे दोस्तों और इसको सीधा कर देना है इस तरह से। यह है सही तरीका लटक रखने का। दोस्तों, क्या करना होगा कि हम इसमें 1.25 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे, तो आधा इंची तो यहाँ पर दबाव में चला जाएगा और यहाँ 1.25 इंची लगा लेंगे इस तरह से। और ये जहां हमने आधा इंची का मार्कर लगाया वहां से इसको इस तरह से पकड़ लेना है। और जितनी हिप है पैंट की, इसकी हिप है दोस्तों 31 है, तो 31 का 1/4 कर लेना होगा। तो 31 का 1/4 करेंगे तो लगभग 8.25 आएगा दोस्तों, 8.25 आएगा और उसमें आधा इंची हम प्लस कर देंगे इस तरह से। तो हम ना इसको देखते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल 7.5 आ गई है, तो इस तरह से 7.5 पर मार्कर लगा लेना है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर लगभग 3 सूत का निशान लगाना है इस तरह से। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस लिए लगाया है हमने। और इसका ये जांग है दोस्तों, तो ये 18 है, तो हमें 18 का आधा कर लेना होगा 9, यहाँ से इस तरह से। जहां हमने ये 3 सूत का मार्कर लगाया वहां से लेके और यहाँ तक इसकी जांग 18 है, तो 18 का आधा करके यहाँ पर 9 पर निशान लगा देना है। और दोस्तों, 1.5 इंची इसमें कम कर लेते हैं इसमें इस तरह से। और दोस्तों, इसको इस तरह से यहाँ पर इसको आधा कर लेना है, 9 का आधा कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक इसको नाप के देख लेना है कितना है। दोस्तों, ये यहाँ की नाप तक लगभग 5.5 और 1 सूत आ रहा है, तो दोस्तों हमें नीचे भी 5.5 और 1 सूत पर बीच का सेंटर लगा लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों,
घुटने के लिए छोटे बच्चों की पैंट में घुटना के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि ये यहाँ से लेके लटक से लेके और यहाँ तक इसकी जितनी लंबाई है दोस्तों, ये 26.5 आ रहा है, तो इसको इस तरह से आधा कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों छोटी पैंटों में हमें यहाँ से ऊपर 4 इंची लगाना होगा इस तरह से, और इसको नाप के देख लेना होगा। ये लगभग 9 यानी कि 9.25 आ रहा है, तो यहाँ पर 9.25 पर इस तरह से हम इसका घुटने का मार्कर लगाएंगे इस तरह से। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका बीच का सेंटर रखेंगे। बीच का सेंटर जिस प्रकार से हमने ये रखा है ना, यानी कि 5.5 एक सूत, तो 5.5 एक सूत यहाँ पर इस तरह से लगा लेना, ये बीच का सेंटर है। और यदि आप वैसे नहीं लगा सकते हो तो आप वैसे इस तरह से भी इंची टेप को पकड़ के और आप इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। और इन मार्कों को हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से, इस तरह से ऊपर तक सीधा कर देना होगा इस तरह से। और दोस्तों नीचे भी सीधा कर देना होगा इस तरह से। और इसके बाद में क्या करेंगे कि इसका घुटना है वो 15 है, 15 का आधा कर लेना होगा। तो 15 का आधा करेंगे तो 7.5 आएगा। लेकिन हमको पकड़ना कैसा है इसको, इंची टेप को, यानी कि 7.5 है ना, तो 7.5 का भी हमें आधा कर लेना होगा इस तरह से। 7.5 का भी हमें आधा करेंगे तो लगभग ये 4.25 आ रहा है। तो दोस्तों हम 4.25 इधर रखेंगे और 4.25 हम इधर रखेंगे, तो ये 7.5 आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से रखेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा दोस्तों। इसमें दबाव नहीं लेंगे दोस्तों, जितने हमारी नाप होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट पार्ट में कटता है, बैक पार्ट में ही हमें सिलाई का छोड़ना पड़ता है दोस्तों। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इन लाइनों को सीधा, इसकी मोरी है दोस्तों, इसकी मोरी है 12.5 है, तो 12.5 को भी हमें आधा कर लेना होगा इस तरह से। ये 12.5 का आधा करेंगे तो ये आएगा, यानी कि 6.25 आया है, और 6.25 को भी हमें हाफ कर लेना है इस तरह से। तो ये आएगा 3 एक सूत आया है। तो दोस्तों 3 एक सूत यहाँ पर लगा लेना है और 3 एक सूत यहाँ पर लगा लेना है। तो देखेंगे तो टोटल ये यानी कि 6.25 आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक 6.25 आ जाएगा। और दोस्तों इन मार्क को हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर सीधा कर देना होगा दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों। ये 100% सत्य है, इससे कोई बार नहीं है दोस्तों। और हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से इस तरह से ये शेप लगा लेनी होगी इस तरह से, और इस साइड में भी हमें शेप लगा लेनी होगी इस तरह से। और ये 3 सूत छोड़ा था ना हमने, तो इसको इस तरह से आप देख लेना, इस तरह से जहां पर ये बैठेगी वहां पर इस तरह से आप बैठा सकते हो इसको इस तरह से। और दोस्तों अब हम इसकी कमर की नाप रखेंगे। कमर की नाप के लिए दोस्तों इसकी कमर है ना वो 25.5 है, तो 25.5 है ना, तो 25.5 का भी हमें चौथा भाग कर लेना होगा। 2 भाग करेंगे तो ये आएगा लगभग 13.25, और 13.25 को भी हम आधा और करेंगे तो ये आएगा, ये है 13.25, और 13.25 को भी हम आधा करेंगे तो ये 6.5 में एक सूत कम आ रहा है दोस्तों। 6.5 में यानी कि 25.5 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 6.5 में एक सूत कम करेंगे। तो इस यहां पर हम 6.5 चौके 24 चौके, ये देखो 25.5 का आधा करेंगे, तो 25.5 का हम आधा करेंगे तो ये आ गया 13.25, और 13.25 को भी हम आधा करेंगे तो ये आ गया 6.25, यानी कि 6.5 में एक सूत कम आया है दोस्तों। तो 6.5 में एक सूत यहाँ कम रख लेना है इस तरह से। और दोस्तों लगभग 1.25 इंची का हम इसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे। 1.25 इंची का इसलिए रखेंगे कि आधा इंची तो इधर चला जाएगा, और लगभग ये 2 या 3 सूत हम इधर प्लाई के अंदर से जोड़ेंगे तब ये चला जाता है दोस्तों। तो इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे।
और इसकी यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से। और इसकी गोलाई देने के बाद में हमें क्या करना होगा कि इसको छोटे बच्चे की है तो हम इसमें आधा इंची डाउन कर लेते हैं। आप आधा से कम भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको मैं आधा इंची कर लेता हूं और इनको इस तरह से डाउन कर लेना है इस तरह से। और दोस्तों मैं इस पैंट को काट लेता हूं और इसके बाद मैं आपको बैग काटना बताऊंगा कि बैग किस प्रकार से काटते हैं। जहां पर हमने ये निशान लगाया है दोस्तों वहां पर ही काट लेना है इस तरह से, इस तरह से काट लेना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों जहां पर हमने ये मार्क लगाया है ना वहां से इसको काट लेना है इस तरह से। दोस्तों आप इस तरह से कटिंग करेंगे, आप इस नाप से और इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपकी 100% सही आएगी दोस्तों। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहाँ पर हमें कुटका लगा लेना है और नीचे ये मोरी में भी हमने कुटका लगा लिया है दोस्तों। और ये हमने जितना ये है ना 1.5 इंची, ये 1.5 इंची है ना, तो हमें लगभग यहाँ पर 1.5 इंची पर ये फ्लाई के लिए हमें कुटका लगा लेना होगा दोस्तों। और ये जेब, इसकी जेब है दोस्तों वो क्रॉस जेब है और ये फिटिंग पैंट है दोस्तों और बच्चे की है, स्कूल के बच्चे की है। तो हमें यहाँ पर 2 इंची पर निशान लगाना होगा और यहाँ पर हम लगभग लगाएंगे 6.5 पर। और इसको इस तरह से हम जेब के लिए निशान लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हम कुटका लगा देंगे इस तरह से, यहाँ पर हल्का सा, ताकि हमें पता रहे इस तरह से। इसके बाद में हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसकी बैक काटना होगा। तो बैक काटने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको तो हम रख देते हैं और इसको इस तरह से खींच लेते हैं इस तरह से, इस तरह से आगे कर लेते हैं। और इसके बाद में इसको क्या करेंगे कि ये है ना, इसको यहां पर रख लेंगे इस तरह से, यहां पर रख लेंगे इस तरह से बरोबर में करके, नीचे से इस तरह से बरोबर में करके। और हमें लगभग यहां से कितना रखना होगा, लगभग हमें यहां पर 2.25 रखना होगा इस तरह से। 2.25 का मार्कर लगा लेते हैं यहां से इस तरह से और इस तरह से हम इसको सही एडजस्ट कर देंगे यहां पर इस तरह से। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद में दोस्तों ये जहां पर ये मार्के हैं, ये मार्क लगाए हुए हैं, इसको सीधा कर देना है इस तरह से, इस तरह से। और एक यहां से और एक लगभग नीचे 1/4 इंची नीचे इस तरह से। और दोस्तों हम इसकी बैक उठाएंगे छोटे बच्चे के लिए, हम लगभग इसमें आधा इंची का डाउन किया है तो हम इसमें 1.25 इंची का करेंगे इस तरह से। और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर लगभग 1/4 इंची का निशान लगा लेना होगा और यहाँ पर इसको सीधा कर देना होगा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना होगा। और इसके बाद में हम इसकी कमर का चौथा हिस्सा रखेंगे। तो इसकी कमर 25.5 है तो 6 24 लगभग हम इसमें रखेंगे, यानी कि 6.5 में 1 सूत कम। और इसके बाद में हम 1.5 इंची रखेंगे और 1.5 इंची के बाद में 2 इंची रखेंगे। 1.5 इंची इसलिए रखेंगे दोस्तों कि आधा इंची का सिलाई में इधर चला जाता है और यहाँ पर पॉकेट के लिए 1 इंची की डोर डालते हैं। ये प्रत्येक पैंट में छोटी हो या बड़ी हो सभी में डालते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम 2 इंची की लूजिंग दे रहे हैं बेल्ट को दबाने के लिए दोस्तों। आप बड़ी पैंटों में 2.5 इंची की दे सकते हो और छोटी पैंटों में 2 इंची की दे सकते हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि दोस्तों इसकी हिप 31 है तो 31 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 चौक 32, तो 32 8 में 2 सूत कम आएगा दोस्तों, 8 में 2 सूत कम और 1 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई का। इसमें मार्जिन इसमें थोड़ा लूज रहे दोस्तों, ये बच्चे की है और स्कूल की है इसलिए, यानी कि हिप का 1/4 करके और 1 इंची एक्स्ट्रा कर लेना है।
8 चौक 32 यानी कि 8 पौनी 8 और 1 इंची एक्स्ट्रा कर लेना है दोस्तों। लगभग हमें देख लेना होगा कहाँ से करना होगा, लगभग यहाँ से 3 इंची के ऊपर से करना होगा। इस तरह से 3 इंची के ऊपर से करेंगे यहाँ से इस तरह, तो पौनी 8 और 1 इंची यहाँ पर इस तरह से। और दोस्तों इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमने मार्कर लगाया 2 इंची के पीछे से, इस तरह से इसको मिला लेना है। जहां पर ये मार्कर लगाया है हमने यहाँ से इस तरह से मिला लेना है और इसको यहाँ से मिला लेना है, इसको इस तरह से। और इसके बाद में क्या करेंगे कि ये हमने यहाँ पर 2.25 रखा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर 2.25 पर निशान लगा लेना है। और यहाँ पर पौनी 2 पर छोटे बच्चे की है दोस्तों, ल्यूजी रखेंगे इसको। यदि फिटिंग रखना चाहते हो तो आप 1.5 इंची भी रख सकते हो यहाँ पर दोस्तों। हम इसको बच्चे की है और ल्यूजी सही रहेगी, स्कूल की पैंट है, इसलिए हम यहाँ पर पौनी 2 लगा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये हमको पूरी परफेक्ट चाहिए दोस्तों इसकी मोरी, तो हम यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और दोस्तों इन मार्कों को हमें सीधा कर देना होगा। नीचे तो हमें यहाँ ये इस तरह से शेप दे देनी होगी सीधी एकदम अच्छे तरीके से इस तरह से, और हल्का सा क्रॉस कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से ये शेप वाली फंटी से इस तरह से यहाँ पर मार्क कर देंगे। और दोस्तों इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये है ना, यहाँ पर आएगी सिलाई, यहाँ पर आएगी सिलाई और कटिंग करेंगे हम यहाँ से यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे। यहाँ से कटिंग करेंगे, सिलाई आएगी यहाँ पर। तो दोस्तों मैं इसको काट लेता हूं यहाँ से। दोस्तों इससे आसान वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी दोस्तों। मैं आपको आसानी की से जो भी बात किया हूं बारीकी से किया हूं दोस्तों, और काफी समझाने का प्रयास किया हूं दोस्तों आपको। और यदि आपको ये समझ में नहीं आ रही है दोस्तों तो एक बार और वीडियो देख लेना दोस्तों। मेरा दावा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। और इसको भी यहां से काट लेना है। इस तरह से यहां पर काट लेना है दोस्तों। और यहां पर हमें मार्कर लगा लेना होगा 2 इंची पर, इस तरह से हल्का सा कुटका लगा लेना होगा। और दोस्तों इसके बाद में हमें यहाँ पर हम इस तरह से इसको बैक को इस तरह से मोड़ लेंगे और लगभग आधा इंची बाहर निकाल लेंगे इस कुटके से 2 इंची से। और यहाँ पर हम एक बीच का सेंटर लगा देंगे, ये पॉकेट के लिए है दोस्तों, इसमें पॉकेट लगाएंगे। और लगभग हम इसकी लंबाई लेंगे पॉकेट की यहाँ से लगभग 3 इंची लेंगे। बड़े की होती तो दोस्तों हम 3.5 भी ले सकते थे, लेकिन ये छोटे की है इसलिए हम इसकी लंबाई 3 इंची ले रहे हैं। और यहाँ पर 1 इंची की डॉट पड़ेगी, तो आधा इंची इधर और आधा इंची इधर। और इसको यहाँ से सीधा कर देते हैं इस तरह से। और दोस्तों इसकी हम पॉकेट बनाएंगे वो 4 इंची की बनाएंगे, इस तरह से इसकी पॉकेट बनाएंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।